जय पार्वतीश्वर। 1-2 साल पहले का एक अनुभव है, मैं बताने जा रही हूँ। मैं यहाँ वडोदरा में थी, 2 साल पहले की बात है। गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा बाबा जी पूना में होते हैं उस टाइम में। तो ये था कि गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन है वो हम लोग अटेंड करेंगे। तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि इस बार प्रोग्राम बना लो, हम लोग चले चलते हैं। हम वडोदरा में थे, तो उसने कहा ठीक है। लेकिन क्या था कि कैसे जाएंगे, टिकट वगैरह कुछ ट्रेन से मिल नहीं रहा था, बाई एयर भी नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी उन दिनों। तो ठीक है, गाड़ी से बना लेते हैं। तो देख रहे थे कि निकल पाएंगे कि नहीं। तो जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उसके 1 दिन पहले हम लोगों ने गाड़ी से जाने का प्रोग्राम बनाया। तो सुबह सुबह देखा कि रास्ता कैसा रहेगा। वडोदरा से हम लोग मुंबई जाएंगे, मुंबई होते हुए पूना जाना था। तो न्यूज़ में आ रहा था बराबर कि बारिश बहुत होगी, मुंबई में रेड अलर्ट है बारिश का। तो यही लग रहा था कि अगर इतनी बारिश होगी तो कैसे निकल पाएंगे वहाँ से, निकल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मना कर रहे हैं कि रेड अलर्ट है, बारिश बहुत है वहाँ। तो हमारा बेटा जो गौरव है वो मेरे से बोला, मम्मी क्या करें, बनाए ना बनाए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अब गुरु पूर्णिमा, फिर हमने बाबा जी को फ़ोन लगाया, भाऊ महाराज जी को। हमने उनसे बोला, बाबा जी ऐसे ऐसे है, पानी का प्रॉब्लम है, पानी मतलब कुछ पता नहीं है। अभी वडोदरा में भी काफ़ी बारिश हो रही थी, और जिस दिन हम निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं, तो सवेरे सवेरे देखा कि मुंबई में काफ़ी बारिश है, अलर्ट है। तो बाबा जी क्या करें, चलें कि ना चलें। बाबा जी बोले आप चलिए, आप आ जाएंगे, आप आ जाइए। तो हम लोगों ने कहा पक्का ठीक है, बाबा जी का आदेश हो गया, अब हम लोग आराम से निकल जाएंगे, चलते हैं। तो जब चलने के लिए बार बार सोच रहे थे चले ना चले, तो फिर हमारा जो बेटा है ना, उसको थोड़ा सा लगा कि ऐसा ना हो कहीं कुछ हो, हाँ मतलब चले ना चले, निकले कि ना निकले, बस ऐसे ही। तो सडनली मेरे मुंह से ऐसे निकला, मतलब मुझे ऐसे लगा, अरे कुछ नहीं होगा, देखना मुंबई में कितना भी अलर्ट बना रहे, कितनी भी बारिश होती रहे, देखना जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो बारिश ज़रूर बंद होगी, और देख लेना सूरज का दर्शन भी हो जाएगा, सूर्यदेव भी दर्शन देंगे। बस ऐसे ही पता नहीं कैसे हमारे मन में आया कि नहीं कुछ नहीं होगा, देखना बाबा जी ने तो बोल दिया है आ जाने के लिए, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और देख लेना। मतलब ऐसे निकल गया मेरे मुँह से कि पानी बरसे, पानी भी बंद हो जाएगा और धूप भी निकलेगी, और देख लेना सूर्यदेव भी दर्शन देंगे। बस ऐसे ही मन मुँह से निकल गया हमारे, हमको ऐसे लगा नहीं ऐसा होगा। सतगुरु को याद किया, हमारे मन में ऐसे आया, प्रार्थना कर दी सतगुरु को कि नहीं ऐसे ही हो। तो बस हम लोग चल दिए। तो सुबह हम लोग निकले थे, शाम होते होते हम लोग मुंबई में इतना पानी, रास्ता तो ठीक निकल गया अच्छे से, लेकिन मुंबई पहुँचे, पानी, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। मुंबई से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। ये लग रहा था कि नहीं निकल नहीं पाएंगे मुंबई से। फिर पूना भी काफ़ी, और शाम हो गई। तो हम लोग ठीक है, हम लोग सोच रहे थे नहीं तो किसी होटल में रुक जाएंगे जाके। तो शाम का टाइम था, सडनली हम रास्ते से, जिस रास्तों से जा रहे थे उसी में देखा, अचानक पानी बिल्कुल भी नहीं बरस रहा, पानी बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कि हमारी गाड़ी में हमारे सद्गुरु आके बैठे हैं, ऐसे एनर्जी की फीलिंग आई मुझे। और एकदम से हमारा मुंह ऊपर देखने के लिए हो गया कि ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे, तो देखा सूरज चमक रहा था, सूर्यदेव दर्शन दे रहे थे। तो मैंने अपनी जो हमारी डॉटर इन लॉ है उसको बोला, और गौरव को भी बोला, ऊपर देखो सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, मुंबई आ गए हम लोग, देखो। हमारे मन में ऐसे था पानी बंद होगा और देखना सूर्यदेव भी दर्शन देंगे, और देखो दर्शन दे रहे हैं। सरप्राइज हो गया, मतलब इतना पानी बरस रहा है मुंबई में, इतना पानी बरस रहा है, लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहाँ पानी नहीं बरस रहा था, पानी बंद था उस समय, बरसा तो था पर बंद था उस समय, और सूर्यदेव भी था। तो मुझे एकदम, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरा ये हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत ही मन में कि सद्गुरु जो मुँह से बोला हमने वो पूरा कर दिया, पूरा हो गया एकदम।
वो बात अलग है कि पानी इतना तेज़ था कि हम लोग वेला में ही रुक गए। वेला एक जगह है वहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया एक, और हम रात में, क्योंकि बाबा जी से फिर बात की तो बाबा जी बोले कि छोटा बच्चा साथ में, हमारा पोता साथ में था, छोटा है, छोटा अभी 2 साल पहले की बात है, तो 4-5 साल का ही था। तो बाबा जी बोले छोटा बच्चा साथ में, अभी पूना के लिए मत निकलो, रास्ता कुछ पता नहीं है, रात हो गई है। हम लोग रुक गए रात में, दूसरे दिन फिर पूना पहुँचे। फिर हमने जाके बोला बाबा जी को, बाबा जी ऐसे कैसे होता है, आपका नाम लिया, आपको याद किया, और हमने बोला इतना बारिश हो रही थी, और हमने बोला नहीं देखना, दर्शन हो जाएगा, देखना होगा दर्शन, और सूर्यदेव दर्शन देंगे, ज़रूरी थोड़ी था। इतना पानी था, इतना अलर्ट था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, मतलब कि चांस ही नहीं था सूर्यदेव दर्शन दें। लेकिन दर्शन तो फिर बाबा जी कहने लगे, जब आप अच्छे मन से, अच्छे भाव से आप बोलते हैं तो वो बात हमारे पास तक आ जाती है, क्योंकि आत्मा कनेक्टेड है, हम लोगों को पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, और फिर वो पूरा करना भी हमारा धर्म बन जाता है। तो आपने, जब आप अच्छे और सच्चे मन से बोलते हैं तो हमें वो पूरा करना पड़ता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो हमारे सद्गुरु सुन लेते हैं, ये प्रूफ हो गया। तो अब ये जो इस तरह के अनुभव आते हैं ना, इससे बहुत शक्ति मिलती है। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो हमें पता होता है हमारे सद्गुरु सुन रहे, तो कोई उल्टा सीधा गलत काम करने का तो मन ही नहीं करता। और अगर परेशानी होती है तो हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो सुन रहे हैं। तो ये इतने सुंदर सुंदर अनुभव देते हैं सद्गुरु, और दे रहे हैं अभी भी। अब बाबा जी हमारे जो सद्गुरु, ये तो अभी का अनुभव है, 2 साल पहले का अनुभव है। मुझे जो याद आता है मैं बोलती रहती हूँ, तो ये अभी का है। तो बाबा जी ने ये समाधि ले ली हमारे सद्गुरु ने, लेकिन समाधि तो ले ली, पर ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है साथ में ही है। कभी भी ऐसा नहीं लगा, केवल शरीर नहीं है दर्शन का, लेकिन वो भी मुझे स्वप्न में या कभी भी, और पूरा महसूस होता है कि ऊर्जा से पता चलता है कि बाबा जी साथ में हैं। और वो सब सुनते भी, भाव महाराज जी हैं उनकी जगह पे, तो जो भी बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। जीवन को उन्होंने बहुत ही अच्छे रास्ते पे और थोड़ा सरल बना दिया, थोड़ा नहीं बहुत सरल बना दिया। जय पार्वतीश्वर। आज इतना ही।